ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज का दिन विशेष दिन है। भारत में आज मदर्स डे स्टार्ट हो चुका है, तो सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। एक एक बाबा के विशेष रतन। पहले तो हम अपने शिव बाबा माँ को थैंक्स करते हैं। हमारी तो बहुत सारी माएँ हैं, तो डेफिनेटली हम मनाएंगे मदर्स डे मोहिनी दीदी के साथ भी कल, क्योंकि यहाँ पर कल है, तो उसका प्रोग्राम हम बाद में बताएंगे। पर आज सभी को हम विश करना चाहेंगे, एक एक जगत माताओं को मदर्स डे की हैप्पी मदर्स डे। आज है दिन 10। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है साक्षीपन की स्थिति। अव्यक्त इशारे। आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल कहे करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती हैं, घबराती नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। स्वमान है बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान। मैं अभी कहाँ हूँ? बाप दादा के दिल तख्त पर। बाबा मेरे दिल में है और मैं बाबा के दिल में हूँ। मैं अपने घर में हूँ। अभ्यास है पहला। मैं बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हूँ। यह सबसे ऊंचा तख्त है। दूसरा, बाबा मेरे दिल में है और मैं बाबा के दिल में हूँ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। एक शिक्षाएं होती हैं, दूसरी सावधानी होती है। तो बाबा पहले शिक्षा देते हैं, फिर सावधानी देते हैं। आप देखेंगे कि आजकल मदद कहो स्वभाव बन गया है। देखते हैं कि कल कैसा वेदर होगा। हम्म, तो होता है कि बादल होंगे, बारिश होगी, तूफान होगा। और जब बहुत तूफान होता है तो टेलीफोन पर हमारे घंटी बजती रहती है। उसमें वो वार्निंग दे रहे होते हैं, सावधान रहो, घर से मत निकलो, बहुत ज़रूरी है तो ये करो। कई तरह की वो सावधानी देती है। तो हमें ही पता होता है कि अब ये होने वाला है। फिर कई बार तूफान अपना रास्ता बदल लेता है कि आपके सिटी में या आपके एरिया में इतना नहीं आता है तूफान, वो डाइवर्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि समुद्र की लहरों पर डिपेंड करता है, हवा पर डिपेंड करता है सारा। तो इसलिए हाँ,
तैयार रहते हैं। अभी आप तूफान को बोलो कि थोड़ा रुक जाओ, हमारी तरफ नहीं आना, नहीं। पर हमको प्रोटेक्शन कैसे हो? जैसे आप देखेंगे कि फ्लोरिडा में हमारे पास यहाँ पर बहुत ही तूफान आते हैं, तो लोग घरों के बाहर अ, वो सील कर देते हैं, पट्टे लगा देते हैं, लकड़ी के तख्ते लगा करके समुद्र के आसपास बहुत सारी बोरियां रख देते हैं रेत की, खास करके लेक शादी पर। तो अपना बचाव कैसे हो? पर आप ये नहीं कह सकते ये क्यों आता है तूफान। हमारे पास तो हर थोड़े दिन के बाद ABCD से शुरू करते हैं, तूफान आते ही रहते हैं। तो आते हैं तो क्या है, प्रिपेयर करते हैं। तो बाबा भी, मैं यही सोच रही थी क्यों कह रहा है कि अचल अडोल और एक रस रहो। 1 महीने तक हम रोज ये सुनेंगे, तो जरूर ऐसा समय आ रहा है, आएगा, जिसमें हमें अचल अडोल रहना होगा। कई तरह की परिस्थिति आएंगी, कुछ परीक्षाएं आएंगी, कुछ विघ्न आएंगे, कुछ हिसाब किताब चुकतू करने होंगे। तो हम किस तरह से अचल रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक एक बात को लेना होगा। एक तो हम ये दृढ़ संकल्प रखो, और जो ये रोज पॉइंट मिलती है ना, वो अचल अडोल रहने के लिए, तो उस पॉइंट का अभ्यास करो। सिर्फ सुनो नहीं, सुन के फिर छोड़ दिया, अभ्यास करो। क्योंकि जब हम हलचल होती है ना, तो बहुत व्यर्थ चला जाता है, संकल्प चला जाएगा, समय चला जाएगा, अपनी स्थिति चली जाएगी, सब चला जाता है। जैसे तूफान आता है तो कितना नुकसान होता है ना, मत कुछ ले जाता है अपने साथ। इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से ये सावधानी को हम लें कि बेशक एक तरफ हमें अंदर में ये विश्वास है, हम इसलिए भी अचल रहते हैं कि जो होगा अच्छा होगा। बाबा ने कहा बच्चे जो होगा उसमें कल्याण है, बाबा तो तुम्हारे साथ हैं, बाबा का हाथ पकड़े रहो। तो अपनी स्थिति भी चाहिए, और बाबा ने जो हमें अपना आगे बढ़ा रहा है, अपना साथ दे रहा है, वो भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ भी आए ना, एकदम अपने को याद दिलाओ, मुझे अचल रहना है। अचल रहना ठीक है, नुकसान नहीं होगा, पर अचल होंगे तो एक समाधान स्वरूप है। बात सुनते हैं, मुझे क्या करना है, कौन सी पॉइंट ज्ञान की यूज़ करनी है, कौन सी शक्ति मुझे बनाए रखनी है, एकदम जिसके अंदर ये संकल्प आ जाता है कि सह लो, संभालो, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो, इसमें भी कल्याण है। ये शुद्ध संकल्प जब आते हैं, तो क्या होगा, अचल रहेंगे। पर क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, फिर ये तो नहीं होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, ये हलचल है, राइट। तो हलचल में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, और जब अचल है तो आंसर ही आंसर है। और ऐसा ही होता है ना, देखो जब तक तूफान का सोते हैं वो चला भी जाता है। हाँ, अगर हमने पूरा ध्यान नहीं दिया तो डैमेज बहुत होती है। एक बार मुझे मियामी जाना था, बहुत तूफान था, तो फिर हमने देखा शाम को 3-4 बजे, 6 बजे की फ्लाइट थी, हमने कहा जाएंगे। तो वहाँ गए तो तूफान, थोड़ा एयरपोर्ट से वो घुमाने के लिए ले गए कि देखो क्या क्या डैमेज हुआ है, पेड़ गिर गए, लोगों की छतें चली गई। परंतु बाहर इतना खामनेस थी, मतलब लोग भी नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा अड़ोस पड़ोस के लोग आपस में बातें कर रहे थे बाहर निकल के, क्योंकि काफ़ी डैमेज था, देखने के लिए कि क्या सहयोग हम दें एक दूसरे को।
लेकिन इतनी एक तरह की कामनेस थी। तो मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं देखा, मियामी में तो हमेशा ही चहल पहल बहुत रहती है। तो इसी तरह से हमें भी अंदर देखना है कि कुछ नुकसान हुआ, पर मैंने ये देखा है कि अचल होके रहेंगे तो आपको हर बात का हल मिलेगा, समाधान मिलेगा, राइट संकल्प आएगा, राइट गुण इमर्ज होगा, राइट शक्ति इमर्ज होगी। हलचल में नहीं आएगा, क्या करूं, मुझे मालूम नहीं आगे क्या करूं, ऐसा ना हो जाए, डर रहता है सूक्ष्म में। तो हर प्रकार से, अब इसमें बाबा कह रहे हैं व्यक्तियों से होगा, किसी किसी का व्यवहार किसी भी कारण से। आजकल सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है, कुछ भी होता है टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गई, टेंशन हो गई। हम्म, तो उसमें फिर क्या होता है, अपना व्यवहार बदल जाता है। दूसरा, जो कुछ हमें कई बार क्या जो भी ड्यूटी मिलती है लौकिक में अलौकिक में, तो उसका जो उसके जो संस्कार होते हैं वो भी कई बार विघ्न डालते हैं, क्योंकि आपको ड्यूटी पर इस तरह से करना पड़ता है। पर जब हम अलौकिक परिवार में हैं, अलौकिक सेवा में हैं, तो ड्यूटी वाले संस्कार तो हम नहीं चलाएंगे ना। मैंने कर लिया, इतनी मेरी ड्यूटी थी, यहाँ तो 24 घंटे ड्यूटी पर है, नहीं। तो प्रकृति भी इसी तरह से, प्रकृति में भी दो है, एक अपना शरीर है, वो भी बहुत तरह के, दादी जान की को कुछ होता था, नहीं आती थी, बोला प्रकृति खेल दिखा रही, शरीर खेल दिखा रहा है। कभी प्रेशर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। हाँ, किसी को शुगर होती है, कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, अप एंड डाउन होती रहते हैं ना। तो प्रकृति की परीक्षा कहेंगे। तो ऐसे में जितना अंदर में, अचल का मतलब ही है शांत और शीतल, एकदम खाम रहो, एकदम शांत हो जाओ, अशरीरी कहो, अंतर्मुखी कहो, और फिर आप देखो आपकी जो एनर्जी है, हाँ, खुद को स्टेबल रखेंगे तो फिर शरीर भी स्टेबल हो जाता है। खुद ही अगर हम बहुत हलचल में होंगे तो हीलिंग में बहुत टाइम लगता है। अचल होने से जो हमारे शुद्ध संकल्पों की शक्ति है, वो प्रकृति को भी शांत कर देती है। जैसे कि ऐसा लगेगा, फील ही नहीं होगा। हम्म, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सबको अच्छी तैयारी करनी चाहिए अचल अडोल रहने की। क्योंकि नहीं सुनाते हैं भाई, एक कोई था, माता थी, तो बहुत सारे सिर पर उन्होंने फल लिए हुए थे, पर सोच रही थी अभी बेचूंगी बहुत पैसा आएगा, फिर ये होगा ये होगा। फिर अचानक उसका पैर स्लिप हो गया, तो सब सारा टोकरा फल का गिर गया और खराब हो गए सब फल। ये मन की जो हलचल है ना, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं, ये भी तो हलचल है। हम्म, अच्छा होगा, बाबा कराएगा, प्लान करो और ड्रामा देखते चलो। तो इसलिए जो रोज का इशारा मिल रहा है वो अभ्यास है। स्थिति क्या चाहिए, अचल अडोल एक रस। अभ्यास क्या चाहिए, जिससे वो स्थिति आप बना सकते हैं। तो रोज बाबा नई 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 बातें, बेशक बात हमें मालूम है, लेकिन उस कनेक्शन से अगर आप उसको समझेंगे और धारणा करेंगे, साक्षी पन की स्थिति चाहिए। अभी साक्षीपन की स्थिति क्या है, हम देख रहे हैं, हम्म, साक्षी होके देख रहे हैं, उसका पार्ट है, किसी का पार्ट है,
किसी के संस्कार हैं, हम साक्षी होके देख रहे हैं, पर हम देख नहीं रहे हैं। जब आप साक्षी होके देख रहे हैं तो देख भी नहीं रहे हैं। हाँ, जिसको कहते हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं पर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि उस व्यक्ति के संस्कार, स्वभाव, हम्म, सब पर काफी ध्यान जाता है। तो बाबा कहते हैं जब बच्चे मास्टर बच्चे जब मास्टर प्रकृतिपति प्रकृतिपति से, बाबा कहता है, इस प्रकृति के खेल को देखकर हर्षित होते हो। कुछ भी होता है, अपने शरीर से भी मुस्कुरा के बात करो। एकदम कई लोग कहते हैं ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, शरीर थोड़ा ठीक नहीं। पर मैं भी ठीक नहीं हूँ, शरीर भी ठीक नहीं है। हम्म, तो कुछ भी अगर मन में चला जाता है ना, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे को ये है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मेरी स्थिति तो अच्छी है। शरीर में थोड़ा सा प्रकृति को थोड़ा फिक्स करना है। होता है ना, ड्राइवर है, उसकी गाड़ी ठीक नहीं होती तो ठीक करानी पड़ती है ना। तो बाबा भी तो कहता है कि शरीर आपका व्हीकल है, और इसके द्वारा आप कार्य करते हो, तो फिक्स कराना पड़ता है समय प्रति समय। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रकृति को देखते भी क्या करना है, जो साक्षी होता है वो हर्षित रहेगा। ब्रह्मा बाबा ने जब शुरू किया, बहुत हजारों में लोग आने लग गए। फिर बाबा ने जब पवित्रता की, भोजन की, नियमों की बात की, तो बहुतों ने कहा ये तो हमसे नहीं होगा। कितने तरह के चैप्टर कहो, बातें आई, पर बाबा हर्षित होकर साक्षी होकर देखते थे, क्योंकि उनको यही था कि मुझे अपना पार्ट बजाना है, बाबा की शिक्षा देनी है, और फिर साक्षी होकर देखना है कौन कितना कर रहा है, क्या भाग्य में है उनके, क्या उनका पुरुषार्थ है। तो साक्षी में न्यारापन भी रहता है, देखने की शक्ति होती है। नहीं तो ऐसा होना ही चाहिए, नहीं होता है, फिर हम लोग निराश हो जाते हैं, नहीं, हलचल शुरू हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा अभ्यास करेंगे हम कि साक्षी होके देखना, बहुत नीच सोचो। हम्म, हाँ, जो जरूरी है वो तो सोचना भी चाहिए। कई तो सोचते ही नहीं है, फिर किसी और को सोचना पड़ता है उनके लिए। लेकिन साक्षी होके देखने से जो करना है, जो सोचना है, हम्म, तो इसलिए थोड़ी गहरी स्थिति है साक्षीपन की। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि चाहे प्रकृति की हलचल हो, और चाहे बाबा कहते हैं प्रकृति, बाबा कहता है सुंदर खेल भी दिखाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दोनों में, हलचल में भी और खेल में भी, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती हैं, और खेल का जो मजा है वो भी लेती है। मजा लेना है सरगम युग पर। बाबा कहते हैं, बाप दादा, बाबा कहते हैं कि बाप दादा तपस्या के द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर, तपस्या के द्वारा साक्षीपन की स्थिति
के ऊपर बाबा कहते हैं, ऊपर हो करके फिर क्या होता है? अचल अडोल स्थिति रहते में रहते हैं। और विशेष क्या अभ्यास करना है कि हम साक्षी होकर के देखें। तो ये हर एक, देखो, ज्ञान को जीवन में लाना गंभीर तो है, उसमें गहराई भी है। कोई भी बात, छोटी सी बात है, मैं आत्मा हूँ, बिंदु रूप हूँ, कहाँ कितना स्थिर रहते हो। समझ है, बुद्धि में है, परिस्थिति चाहिए ना। तो इसलिए बाबा की बात सुनो। बाबा ने जैसे कहा दिनचर्या बनाओ, सवेरे के समय पर क्या मंथन करना है, लक्ष्य क्या है हमारा, अपने को याद दिलाओ। फिर अपने आप ही आपका अ, कई बार ऐसा होता है कि कई सामने परिस्थिति होती है। और भावना मेरी ये है कि मैं सेवा करूं, पर परिस्थिति है। पर बाबा को याद करते हैं, साक्षी होके देखते हैं, जितना श्रेष्ठ संकल्प होगा वो जरूर पूरा होता है। पर अगर अपने पास संकल्प ही नहीं है तो पूरा क्या होगा? नहीं। तो अब स्वयं में परिवर्तन, चाहे ड्रामा और परिस्थिति, वो हमारे सहयोग की बनती जाती हैं। तो इसलिए अनुभव करते हुए साक्षी हो, हर्षित मुख हो करके हम अपना पार्ट बजाएं, तो दूसरों को भी उसका बहुत सहयोग मिलेगा। सच्ची सेवा, वातावरण को बनाए रखना, उसके लिए हम सब बच्चों को अच्छी तरह से हर बात का अभ्यास करना है। आप कल, हाँ, हमारे यहाँ कल, आपके यहाँ आज भारतवर्ष में मदर्स डे मना रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि शांतिवन में अव्यक्ति परिवार मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी रूहानी रूप से तो देखो सभी मदर्स ही है ना, बाबा भी माता पिता है। तो हम तो बाबा को बहुत बहुत, हमारी मदर हैं। ईश्वरी जन्म मिला, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिल करके हमारी पालना कर रहे हैं। और सभी दादियाँ भी हमारी मदर्स हैं। तो सबको हैप्पी मदर्स। और हमारा भाग्य है कि ऐसी मदर्स से हम लोगों का जन्म हुआ, हमारी पालना हो रही। इसलिए सभी को हैप्पी मदर्स से, खासकर मदर्स को। और दूसरे भी सभी जो यज्ञ सेवा कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हम्म, हम्म, बहुत अच्छा है। ओम शांति। क्षणों के लिए साक्षी स्थिति पर बैठेंगे।